हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस इन्वेंटर। तो आज हम लोग रेलवे का जो साइंस प्लस जीके का बुक आया है खान सर के द्वारा, उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। इसमें लगभग 11,000 प्लस प्रश्न जो है वो 20 वर्षों के पूछा हुआ प्रश्न दिया गया है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सेट 4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक कर चुके थे। आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौली, या इसी को धौली बोला जाता है। इसी के निकट जो है वो कलिंग युद्ध लड़ा गया था। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक का स्तंभ है। सारनाथ में किसका स्तंभ है? तो अशोक का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक से संबंधित है। सारनाथ का लॉयन कैपिटल जो है वो किस शासक से संबंधित है? तो अशोक से संबंधित है। अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण का उल्लेख नहीं किया है। अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया है? तो कुषाण राज्य का उल्लेख नहीं किया है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पन था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। निम्नलिखित में से कौन जो है वो मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो अजातशत्रु नहीं है। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए, कुणाल हो जाएगा। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल था। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो बृहद्रथ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अशोक के काल में बना था। प्रसिद्ध सांची स्तंभ जो है वो किसके समय में बना था? तो अशोक के समय में बना था। पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगा और सोन के संगम पर बसा हुआ है। पाटलिपुत्र जो है वो किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? तो गंगा और सोन नदी हो जाएगा। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्तीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 आदेश को उत्तीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया था ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनु स्मृति है। सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सा है? तो मनु स्मृति हो जाएगा। मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुंग थे। मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? तो शुंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। लगभग 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र द्वारा स्थापित किया गया भारतीय शासक दल वंश कौन सा है जिसने मौर्य वंश का स्थान लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुंग हो जाएगा। लगभग 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र द्वारा स्थापित किया गया भारतीय शासक वंश जो है वो कौन सा है जिसने मौर्य वंश का स्थान लिया था? तो शुंग वंश हो जाएगा। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर डी, देवभूति हो जाएगा। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति हो जाएगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सातवाहन वंश का शासक था। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है वो किस वंश का शासक था? तो सातवाहन वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर बी शीशे के मिले हैं। सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं? तो शीशे के मिले हैं। शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है प्रकट करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कनिष्क का शासन। शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है वो क्या प्रकट करता है? तो कनिष्क का शासन। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शक संवत के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो है वो किस नाम से जाना जाता है? तो शक संवत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत जो है वो किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईसा के जन्म के 78 वर्ष बाद शुरू हुआ था। शक संवत जो है वो किस वर्ष से शुरू हुआ? तो ईसा के जन्म के 78 वर्ष बाद शुरू हुआ। शक पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए चैत्र होता है। शक पंचांग का जो प्रथम मास होता है उसको चैत्र बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलियोडोरस के बेसन नगर अभिलेख से उल्लेख होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वासुदेव का उल्लेख होता है। हेलियोडोरस के बेसन नगर अभिलेख से किसका उल्लेख होता है? तो वासुदेव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखे थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चरक ने लिखे थे। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखे थे? तो चरक लिखे थे। और आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है, चरक को कहा जाता है। आयुर्वेद का जो जनक जो है वो किन्हें कहा जाता है? तो चरक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीनियों ने खोजा था। ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनने की कला जो है वो किसने सबसे पहले खोजा? तो चीनियों ने खोजा था। कौन सी दो सभ्यताओं ने गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारतीय एवं यूनानी ने। कौन सी दो सभ्यताओं ने गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? तो भारतीय एवं यूनानी ने सहायता प्रदान की है। विक्रम संवत शक एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 135 वर्ष का अंतर है। विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? तो 135 वर्ष का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पेशावर थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पेशावर थी। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कनिष्क ने प्रारंभ करवाया था। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? तो कनिष्क ने करवाया था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कला के क्षेत्र में हुआ था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में कला का क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कनिष्क को जाना जाता है। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो कनिष्क को जाना जाता है। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने की मुहर चलाई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुषाण शासकों ने चलाया था। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की मुहर चलाई थी? तो कुषाण शासकों ने चलाया था। कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खारवेल। कलिंग प्रदेश के महान शासक कौन हुए? तो खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हर्षवर्धन को। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? तो हर्षवर्धन को हराया था। निम्नलिखित वंश क्रम को सजाएं, तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा मौर्य, उसके बाद सुंग, उसके बाद कुषाण, उसके बाद गुप्त। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुप्त वंश से संबंधित थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? तो गुप्त वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राज्य ने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ जो है वो किस राज्य ने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रूपक कहते थे। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? तो रूपक कहते थे। वाराह मिहिर थे एक महान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खगोलविद थे। वाराह मिहिर थे एक महान क्या थे? तो खगोलविद थे। चीनी यात्री फायान जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में भारत आया था। चीनी यात्री फायान जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लिखित राजाओं का निम्न में से कौन सा कालक्रम सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हुन आक्रमण के। किसके परिणाम स्वरूप जो है वो 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो हुन आक्रमण के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक आक्रमणकारी हुनों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्कंदगुप्त ने। किस गुप्त शासक आक्रमणकारी हुनों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की? तो स्कंदगुप्त ने। कालिदास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुप्त काल के कवि थे। कालिदास कौन थे? तो गुप्त काल के कवि थे। आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध फिल इन द ब्लैंक्स थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट जो है वो भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुमारगुप्त ने। किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया? तो कुमारगुप्त ने किए थे। चीनी यात्री हेन सोंग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हर्षवर्धन के काल में। चीनी यात्री हेन सोंग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। किस बौद्ध और चीन से भारत आए तीर्थयात्री ने बौद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं का अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा में किया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आई चिंग ने। किस बौद्ध और चीन से भारत आए तीर्थयात्री ने बौद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं का अनुवाद जो है वो संस्कृत से चीनी भाषा में किया? तो आई चिंग ने। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तैक देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे कहा है? ऑप्शन नंबर ए ह्वेन सोंग ने कहे थे। कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तैक देश की ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे किसने कहा है? तो ह्वेन सोंग हो जाएगा। निम्न यात्रियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले ह्वेन सोंग हो जाएगा, उसके बाद इतिसंग हो जाएगा, उसके बाद थॉम्सरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने शासन किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7वीं शताब्दी के दौरान। हर्षवर्धन ने कब शासन किया था? तो 7वीं शताब्दी के दौरान। हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाणभट्ट।
हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो बाणभट्ट ने। इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाणभट्ट। इनमें से कौन सा राजा जो है वो हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? तो बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट हर्षवर्धन से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाणभट्ट हर्षवर्धन। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रत्नावली। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा है? तो रत्नावली हो जाएगा। हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसे हराया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसे हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नालंदा में स्थित था। हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था? तो नालंदा में हो जाएगा। कनौज के हर्ष के समय में निम्नलिखित में से कौन बंगाल का समकालीन राजा था? ऑप्शन नंबर ए शशांक हो जाएगा। कनौज के हर्ष के समय निम्नलिखित में से कौन बंगाल का समकालीन राजा था? तो शशांक हो जाएगा। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर सी कनौज हो जाएगा। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कनौज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगों की प्रथम राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी कोलार हो जाएगा। गंगों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो कोलार। कामरूप किसका प्राचीन नाम है? ऑप्शन नंबर डी असम का हो जाएगा। कामरूप किसका प्राचीन नाम है? तो असम का है। बंगाल के पास वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर बी गोपाल था। बंगाल के पास वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का प्राचीन नाम था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गौड़ हो जाएगा। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो गौड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इलिंगो हो जाएगा। तमिल रामायण कृति है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कंबन की कृति है। तमिल रामायण जो है वो किसका कृति है? तो कंबन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजा जिसे गंगाईकोंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजेंद्र को। चोल राजा जिसे गंगाईकोंड कहा जाता है? तो राजेंद्र को। किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजेंद्र ने। किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? तो राजेंद्र ने किए थे। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राज राजा द्वितीय थे। चोल वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो राज राजा द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चोल शासनकाल में। किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए? तो चोल शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन सी नौसैनिक शक्ति थी? ऑप्शन नंबर सी चोल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नौसैनिक शक्ति थी? तो चोल हो जाएगा। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तैलभ द्वितीय के द्वारा। राष्ट्रकूट वंश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो तैलभ द्वितीय के द्वारा। पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मदुरई था। पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कहाँ था? तो मदुरई था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर सी मदुरई थी। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरई थी। पल्लव राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कांचीपुरम। पल्लव राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम।
पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राष्ट्रकूट का आया। पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया? तो राष्ट्रकूट का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्यों की राजधानी थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बादामी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो बादामी थी। पुलकेशिन द्वितीय जो है वो पराजित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नरसिंहवर्मन के द्वारा पराजित हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय जो है वो किसके द्वारा पराजित हुआ था? तो नरसिंहवर्मन के द्वारा पराजित हुआ था। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दक्षिण में स्थापित किया था। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो दक्षिण में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकतीय वंशी कहाँ के शासक थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश के शासक थे। काकतीय वंशी जो है वो कहाँ के शासक थे? तो आंध्र प्रदेश के शासक थे। निम्नलिखित राज्य और उनके शासित क्षेत्रों के बीच में कौन सा बेमेल है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पांडे बेलूर। निम्नलिखित राज्य और उनके शासित क्षेत्रों के बीच में कौन सा बेमेल है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पांडे बेलूर। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कलर ने। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो कलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य शक्ति जो है वो किस वंश के संस्थापक थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाकाटक वंश के संस्थापक थे। विंध्य शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? तो वाकाटक वंश के संस्थापक थे। फ्रेंड्स, ये था आज मौर्य साम्राज्य से लगभग 106 प्रश्न पूछे गए रेलवे में। सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति, इस टॉपिक से रेलवे के द्वारा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया उसको हम लोग कवर करेंगे। अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।